जयते गोपालचूडामणिं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं तमैव माता च पिता तमेव बन्धुः च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव नीलं भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं हनुमान् अञ्जनीष्णुरवायुपुत्रो महाबल रामेष्टबालकं सखा पिङ्गाक्षोऽमितविक्रमः औदतिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशका लक्षणप्राणदातश्च दशप्रेवत्सदर्भः। आज द्वितीय दिवस है कथा के और हमारे महाराज श्री ने बहुत सुंदर अयोध्या पे चर्चा की, राम जी पे चर्चा की और अयोध्या का जो भव्य निर्माण हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है और अयोध्या सुसज्जित हुई है, उस पर हमारे महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया, बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा परिचय करा दूं फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे दाहिने साइड से आगमन पे आचार्य शेष नारायण शुक्ल जी हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं कर्मकांड के, ज्योतिष के और सामने वाद्य यंत्र हैं उनके, तो संगीत के भी अच्छे जानकार हैं। और उनके बगल में महंत श्री राम कुमार पांडे जी हैं, वो अपने मंदिर के महंत भी हैं और कर्मकांड के भी विद्वान हैं। साथ में तबला का भी जो है बहुत बढ़िया उनका पकड़ है और अच्छे बालक हैं, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में विद्यालय में उनका गायन वादन होता है। उनके बगल में श्री रमेश बाबू जी हैं, बहुत अच्छे सुंदर अच्छे घरों से हैं, अच्छे वादक हैं और आज विशेष खुशी की बात है, आज उनके यहाँ नाती का पदार्पण हुआ है और उस खुशी में भगवान के श्री चरणों में 501 रुपये का मिठाई का भोग उन्होंने लगवाया है और हम मंच से उनके और उनके पूरे परिवार को, जो नए सदस्य आए हैं, उन्हें खूब खूब आशीर्वाद है और इसी प्रकार से खेलते कूदते रहें, यह आशीर्वाद और शुभकामना है। और मुख्य रूप से हमारे सहयोगी और मंच के सहभागीदार श्री रामशंकर दास रामायणी जी, जो अयोध्या में वेद मंदिर के सदस्य हैं, वह बहुत अच्छा और भव्य सुंदर राम कथा उन्होंने आपको सुनाया है। उसी की चर्चा में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि भाई जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक एक एनर्जी नहीं मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल सकती है। इसलिए भगवत नाम चर्चा करना, भगवत संकीर्तन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब मोबाइल रिचार्ज हो जाता है, बैटरी चार्ज रहती है, फुल रहती है, तब कहीं लिंक जुड़ता है, नहीं तो अगर कमज़ोर है तो नहीं जुड़ सकता है। आइए हम अपने आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि वह मुख और वाणी का शुद्धिकरण करें। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी, करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी, करुणामयी श्री राधे करुणामयी श्री राधे
वृषभानु की दुलारी करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। हम हैं शरण तिहारी, हम हैं शरण तिहारी, सुध लीजिए हमारी करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। वृषभानु की दुलारी करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। मुझको बना लो प्यारी करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी करुणामयी।
जिन्हें पूजता सभी जन, वो है तेरे पुजारी। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे, बोले राधा रानी सरकार की। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी। राधे 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 राधे। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो महाराज श्री जहाँ से शब्द को, वाणी को विराम दिए, वहीं से आगे चलते हैं, तब अपने कथा में पहुँच पाएंगे, क्योंकि तारतम्य में लगातार चलना चाहिए। तो अयोध्या के बारे में बता रहे थे। अयोध्या जो है, कैसे उसका उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से जाना गया कि ये अयोध्या है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के राजा श्री विक्रमादित्य जी महाराज एक बार अयोध्या में सरयू किनारे बैठे हुए थे और सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज वह आए। रामनवमी का दिन था, उन्होंने स्नान किया और जाने लगे। तो आए कैसे? वह घोड़े पे सवार थे और बिल्कुल काले कलूटे, समझी कोयला उनके सामने फेल, और उनका घोड़ा भी उसी प्रकार से काला कोयला फेल। आए, स्नान उन्होंने किया, घोड़ा सहित स्नान किया और फिर घोड़ा सहित निकल कर बाहर आए। तो विक्रमादित्य जी बैठे बैठे देख रहे थे, ये गया है बिल्कुल काला काला, एकदम ब्लैक, डार्क ब्लैक, और निकला है बिल्कुल व्हाइट, एकदम सफेद। ये कैसा चमत्कार है, क्या माजरा है पूछे? तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज रुको, थोड़ी सी अपना परिचय तो दो। कहा कि ये बताइए कि आप पूछने वाले कौन हैं, आप परिचय लेने वाले कौन हैं? क्या कि मैं मध्य प्रदेश उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हूँ। एक छत्र राज्य है मेरा, हमारी पृथ्वी बहुत दूर तक है, मैं सभी देशों और राज्यों का राजा हूँ। यह भूमि भी हमारे अंदर ही आती है जहाँ आपने स्नान किया है। क्या कच्चा? तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं प्रयागराज हूँ, अभी सभी तीर्थों का राजा हूँ। जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, हरिद्वार हो, या जितने भी हमारे बहुत सारे तीर्थ हैं, सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज है। जितने भी तीर्थ हैं यहाँ, चाहे आप गंगा में स्नान कीजिए, चाहे कहीं भी स्नान कीजिए, तो जितने पाप धुलते हैं सब गंगा जी ले जाती हैं, और गंगा जी प्रयागराज में हैं, और पाप धुलने का काम उनके पास है। तो पाप धुलने से, जैसे कि आप स्नान करते हैं तो मैल धुलता है, तो पानी हल्का हल्का गंदा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से पाप धुलने से वो काले हो गए। और अयोध्या में स्नान किया उन्होंने रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे, और धवल देह हो गया उनका। तो विक्रमादित्य पूछे कि ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अयोध्या जो है तीर्थों में नहीं आता है, ये सप्तपुरियों में आता है, सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कोई नहीं। अयोध्या जो है सबके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे स्नान कर लेने मात्र से मैं
बिल्कुल पवित्र हो जाता हूँ। इसके बाद कोई हमारे में पाप छेद कुछ नहीं बच जाता है और सफेद हो जाता हूँ। तो विक्रमादित्य जी कहे कि अगर आप अयोध्या में आए हो, आपने बताया कि ये सरयू नदी है, इसमें स्नान करने से पाप सारे हमारे धुल जा रहे हैं। ये बताओ हमारे राम जी का जन्म यहाँ कहाँ हुआ है? अयोध्या है, ठीक है, आपने कहा मान लिया भाई आप देवराज प्रयाग हैं, देवतीर्थ प्रयाग हैं, सभी तीर्थों के राजा हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, हाँ महाराज ये बात तो सही है। अगर आपको अयोध्या जानना कि अयोध्या कहाँ पे है और उसमें भी राम जी का जहाँ जन्म हुआ वो कहाँ पे है, मैं बता देता हूँ कि आप शाम के समय इस सरयू नदी से बैठे रहिए, उत्तर की दिशा की तरफ देखते रहिए, या उस समय जो भी दिशा रहा होगा उस दिशा की तरफ देखते रहिए, और यहीं पे एक कपिला गाय आएगी और घूमते घूमते यानी परिक्रमा करती है, वो घूमते घूमते जहाँ रुक जाए और स्वतः दूध दे, यानी कि उसको छानना नहीं पड़े या दोहना ना पड़े, स्वतः दूध दे, तो समझ जाइए कि राम जी का जन्म वहीं पे हुआ है। इस प्रकार से राम जी के बारे में जानकारी हुई और राम जी का कहाँ जन्म स्थान है इस बारे में। और पहला मंदिर विक्रमादित्य जी ने बनाया राम जी का, उसके पहले बना होगा, लेकिन जो हमारा संवत है, ठीक है, संवत जिसे आप सन कहते हैं, सन 2000 है, 2000 अभी आपका 25-26 चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा संवत जो है 2081-82 चल रहा है, ठीक है, यही है ना, 81-82 यानी कि 2081 साल पहले हमारे विक्रमादित्य जी ने निर्धारित कर दिया था। और पंचांग हमारा जो है उसी तिथि के अनुसार चलता है। जितने भी हमारे पर्व त्योहार हैं सारे के सारे तिथियों पे चलते हैं। सिर्फ ये जो बर्थडे लोग मना रहे हैं ये सिर्फ डेट के हिसाब से है, क्योंकि उनका डेट हो जाना है, डेथ हो जाना है, इसलिए डेट के हिसाब से चलता है। बाकी के जो हमारे चाहे रामनवमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे कोई भी हमारी तिथियां हैं, कोई भी हमारे पर्व हैं, वह तिथि के अनुसार चलते हैं। तो राम जी का पता लगा कि राम जी का जन्म यहीं हुआ और अयोध्या धाम यही है। उन्होंने पहली बार राम जी का मंदिर बनाया, उसके बाद 11वीं बार तक तोड़ा गया है उसे। 11वीं बार विवादित मंदिर के रूप में बनाया गया बाबर के द्वारा, और उसका जो सलाहकार था, मंत्री था मीर बाकी, उसने जो है आप सीमेंट का और मिट्टी लगाते हैं, उसने किया क्या कि जो हमारा मंदिर तोड़ा गया था उसको सीमेंट के रूप में लिया, ठीक है, और पानी के रूप में हमारे हिंदुओं का रक्त से उसे सींचा गया और रक्त से साना गया और उससे बनाया गया था। सोच लीजिए कितना आक्रांता था। और बाबू कल्याण सिंह के द्वारा वह विवादित ढांचा तोड़ा गया, तब जाके आज राम मंदिर बना है। मोदी जी और योगी जी की कृपा से बना है। यहाँ शब्द जो है समझिएगा, उनकी कृपा से बना है, यह नहीं कि किसी के फैसले से बना है। वह अरे उसके पहले भी तो आपके हिसाब से 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ है, आपके हिसाब से। ऐसे तो आज़ाद देश तो 21 अक्टूबर 1943 को हो गया था, अखंड भारत देश, लेकिन आपके हिसाब से 1947 में जब हुआ तब से लेकर अभी तक बहुत सारे सरकारें रहीं, किसी ने भी क्षमता और साहस नहीं दिखा पाया। यह सिर्फ मोदी जी, उसमें भी अगर प्रदेश में हमारे योगी बाबा ना होते तो भी नहीं बन सकता था, क्योंकि 2017 से लेकर 2014 से लेकर 17 तक
अखिलेश की सरकार थी, उसमें अयोध्या में एक ईंटा तक नहीं रखा गया, एक ईंटा। और किस बात छोड़ दीजिए, मोदी जी अगर सेंट्रल में ही थे तो भाई रखवा लेते। भाई सेंट्रल से आदेश तो आ रहा था कि एक काम करो, लेकिन करते ही नहीं थे वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे बाबा जी की सरकार आई, अयोध्या में विकास, आज जाके देखिए चारों तरफ लगभग का हमारा अयोध्या विकास के चरम सीमा पे है। अयोध्या में इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, और क्या कहते हैं, अयोध्या को अयोध्या धाम बनाया गया है। फैजाबाद जिला था, अयोध्या कैंट किया गया है, और चारों तरफ से 4 लेन 6 लेन दिया गया है। अयोध्या के जितने भी रोडें आ रही हैं सब 4 लेन, कोई सिंगल लेन नहीं है। अयोध्या आज देखिए नए घाट से लेकर के शहादतगंज तक सब 4 लेन बिल्कुल चमाचम है। क्यों कि योगी जी की सरकार है, और योगी जी तो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ बदमाशी किए हम तुम्हारी व्यवस्था अच्छे से करेंगे। जिस भाषा में तुम समझते हो, जितनी भाषाएं आती हैं उतनी भाषा 1+ मुझे आती है, हम समझा देंगे उस भाषा में। और इस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ। और आइए आचार्य जी से भजन श्रवण करते हैं, फिर कथा में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। आज हम आपको बताएंगे यह मानव शरीर क्या चीज है। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। टूटी है करुणा की धारा, टूटी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हृदय के अंदर खोलने से ईश्वर पास मिलेगा। हृदय के अंदर खोलने से ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी के अंदर ईश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आएंगे। श्याम सूर की बाहें पकड़ के साथ तुझ घर खावे। श्याम सूर की बाहें पकड़ के साथ तुझ घर खाए। इस पर हमने नहीं बिचारा, इस पर हमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। कल चर्चा हो रही थी शरीर के बारे में, थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। हमारे रामायण में भी कहा गया है और भागवत में भी चर्चा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख का राशि है, जिसके भीतर आनंद ही आनंद है और सुख सब भरा हुआ है, पर अज्ञान की परत के कारण दिखता नहीं। बाहर के विषयों में सुख का भ्रम हो गया है, सो बाहर ढूंढने लगे, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वह आ जाए तो सुखी हो जाऊं। सुख के साधन स्वरूप उन तमाम वस्तुओं को जुटाता रहता है, पर जीवन में सुखी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर से जो सुख दिखाई पड़ रहा है वह नकली है। जैसे एक श्रीमान जी ने कहा, भाई गर्मी आ गई है और चलो कुछ फल वगैरह खाया जाए। इच्छा हुई तो अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा जाओ, बाहर फल की दुकान लगी है, वहाँ से फल ले आओ। तो बच्चा गया और मार्केट से फल ले आया और लाया, रख दिया। कहा पिताजी मैंने फल ले आया। कहा ठीक बेटा, ऐसा करो गर्मी बहुत है और आम वगैरह जो होते हैं कारपेट से पकाए जाते हैं, केमिकल से पकाए जाते हैं, तो थोड़ा गर्म होता है। आप ऐसा करो उसको पानी में रख दो, कुछ देर ठंडा हो जाएगा। तो कुछ समय फ्रिज वगैरह चलते नहीं थे, ना कोई धोने का जो है मशीन चलती थी, इसलिए पानी में ही रखा जा सकता था। पानी में रख दिया गया और थोड़ी देर बाद जब समय बीता, चलो खाया जाए। तो
जैसे ही हाथ डाले बाल्टी में, देखते हैं उसमें कुछ ही नहीं है, मिट्टी के गांठ भरे हुए हैं, जो मिट्टी गाढ़ा गाढ़ा था। तो बेटे को लगा, बेटा तुम ये क्या लाए हो? क्या फल लाया हूँ? क्या चलो किस दुकान से लाए? तो बाहर गया तो दुकानदार से पूछा कि महाराज ये आप क्या दिए हो? क्योंकि आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा किस चीज़ की दुकान है। वहाँ लिखा था नकली फलों की दुकान। फल का दुकान तो आपने देख लिया, लेकिन आगे जो लिखा है वो आपने नहीं पढ़ा है। नकली फल की दुकान, यानी मिट्टी के बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं, अन्य चीज़ों से बने हुए हैं, इसलिए वो नकली हैं। ये खाने वाले फल नहीं है, ये सजावटी फल है। तो अब गुस्सा तो बहुत आया दुकानदार पे, कर क्या सकते हैं। तो लौट के आए और कहे कि चलो अब दूसरा चीज खाएंगे, जो यह नहीं खाएंगे। नाराज बाद में होइए, पहले दुकान का बोर्ड पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। मेरे यहाँ फल बेचे जाते हैं पर वह दिखावटी हैं, सजाने के लिए काम में आते हैं, घरों में रखने के लिए आते हैं, खाने के लिए नहीं। आपके बेटे ने यहाँ मांगा, मैंने दे दिया। अब मुझे क्या मालूम कि खाने को ले जा रहा है या सजाने को। गलती तुम्हारी है, तुमने बोर्ड क्यों नहीं पढ़ा। इसी प्रकार भगवान ने तो संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुख का घर है। दुखालय में आप एक ही दुख थोड़ी होता है, अनेक प्रकार का दुख होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहत बिन रहत उदास, थोड़े 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 सब दुखी, सुखी राम के दास। तो इस प्रकार दुखालय में तो सब दुखी हैं। अब तुम भोजनालय में जाके प्रदीप जी से कहिए कि जो है हमें कौमुदी पुस्तक पढ़नी है, भागवत पुस्तक पढ़नी है, दे दीजिए। तो प्रदीप जी कहाँ से लाएंगे बेचारे, वो तो वहाँ पे चावल दाल रोटी सब्जी मालपुआ रसमलाई है, बेचारे पुस्तक कहाँ से लावें। अब आचार्य जी से कहिए कि चलो भैया थोड़ा चावल आटा दे दो, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे, वो तो वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सही जगह आप जाइए तो सही चीज मिलेगा। दुखालय में कहेंगे कि हमें सुख चाहिए तो कहाँ मिलेगा। तो शास्त्र कह रहा है हमारा कि आप सही जगह अगर आप जाते हैं तो सही चीज मिलेगा। यदि तुम्हें पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय जाइए और पुस्तकालय में जाकर कहो जरा गरम गरम 4 समोसे दे दीजिए, हमें भूख लगी है। तो कहाँ से देगा, सबके अलग अलग आलय हैं, यानी स्थान हैं। दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा। पर हम तो दुखालय में भी सुख ढूंढ रहे हैं जो किसी काल में संभव नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि है उसमें दुख मांगोगे तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके खजाने में है ही नहीं। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं उनसे कैसे सुख का जो है दुख का भाव पता चलेगा। पूर्व प्रकरण में आपने पढ़ा होगा कि कुंती मैया ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने दे दिया, कहाँ से दे दे, था ही नहीं। पर जगत के दुखालय में यदि सुख मांगो तो कहाँ से मिलेगा, वहाँ है ही नहीं। इसलिए सच्चिदानंद के चरणों में जुड़े बिना सुख नहीं है। सुख शांति की साम्राज्य तो भगवान के श्री चरणों में है, इसलिए वहाँ से जुड़े बिना किसी को जीवन में सुख मिल नहीं सकता, न शांति मिल सकती है। सुख और दुख ये मन की जो है एक व्यवस्था है।
मन ही सुख सुख है, मन ही दुख दुख है। मानो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। जैसे मानो तो हार है, मानो तो जीत है। तो जीत भी अगर साहस नहीं है तो आप हार जाओगे। अगर हारे हुए हो, साहस आप में है, दोबारा प्रयास करोगे तो जीत सकते हो। इसी प्रकार आपके घर में बिजली जरूर होगी, पर आपका घर बिजली घर तो नहीं होगा। अरे बिजली तो है कहीं और है, वहाँ से कनेक्शन आपके घर तक लगा हुआ है, इसलिए आपके घर में बिजली है। पावर हाउस से लाइन काट दी गई तो लटके रह जाओगे। ये जितने उपकरण हैं सब लटके रह जाएंगे। पंखा हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, सब लटके रह जाएंगे। पर साहब पावर हाउस से तो लाइन चालू है, हमारे घर में ही अंधेरा है। पड़ोसी के घर में तो प्रदीप बाबू के घर में खूब उजाला हो रहा है। इसका मतलब है इधर से कमी नहीं है, कमी तुम्हारे घर के बल्ब में है। या तो बल्ब फ्यूज है अथवा लाइन खराब है, तार खराब है, तो उसे सुधार लो। इसके लिए जगह जगह पर बिजली के विशेषज्ञ घूमते हैं। किसी बुद्धिमान को पकड़िए जो तुम्हारा बिजली ठीक कर दे। उसी प्रकार एक संत हमें आनंद में झूमता नजर आ रहा था, मस्ती में डूब रहा था, और हम 24 घंटे रोते रहते हैं। क्या चक्कर है, हमारी लाइट क्यों चली गई, हमारा आनंद कहाँ चला गया। तो ऐसे किसी सदगुरु के पास जाओ जो तुम्हारी लाइन फिर से फिट कर दे, जो पावर हाउस से तुम्हारा कनेक्शन ठीक से जोड़ दे, तो तुम्हारे घर में भी आनंद का प्रकाश हो जाएगा। आइए भजन श्रवण करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर कथा है आगे। हरि सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। 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 सुन बरसाने वारी,
बड़ी बड़ी अखियाँ बंदा सुरानन पे बड़ी बड़ी अखियाँ आंगन पे बड़ी बड़ी अखियाँ लट लट के घुघुरारे गुलाब तेरो बनवारी लट के घुघुरारे गुलाब तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी बड़े बड़े नैनों पे दिनों दिनों कजरा बड़े बड़े नैनों पे दिनों दिनों कजरा दिनों दिनों कजरा हो दिनों दिनों कजरा दिनों दिनों कजरा दिनों दिनों कजरा बड़े बड़े नैनों पे दिनों दिनों कजरा नैनों पे दिनों दिनों और क्या घायल कुंज बिहारी गुलाब तेरो बनवारी घायल कुंज बिहारी गुलाब तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी श्रीनारायण भगवान की जय। आइए रोचक कथा सुनाते हैं आपको, बहुत अच्छा लगेगा, जानकारी भी होगी इससे। एक बार भगवान नारायण स्वरूप श्री कृष्ण भगवान अपने महल में बैठे हुए थे और माता रुक्मणी आई कहीं कि प्रभु भोजन का समय हो गया है, क्योंकि 9 बजने वाला है, आप भी भोजन कर लीजिए और आपके बाद सब लोग कर लेंगे, हम लोग भी कर लेंगे। चलो ठीक है, लाओ थाली। थाली आया सामने। भगवान ने चारों तरफ घुमा के देखा, एक बार दृष्टि डाली कि कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है। भगवान का है कि सभी जीवों को पवा के ही, यानी भोजन करा के ही स्वयं करते हैं, इसके पहले वो नहीं करते हैं। तो माता रुक्मणी कहीं कि प्रभु आप ये चारों तरफ क्या घूम करके देख रहे हो, थाली तो सामने है। कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैं तो भोजन करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं मालिक हूँ, लेकिन जो हमारे आश्रय हैं, जो हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे परिकर हैं, जो हमारे से संबंधित हैं, हमारे भक्त हैं, वो कहीं भूखे तो नहीं हैं। क्योंकि आपको कैसे पता है? क्योंकि मैंने एक दृष्टि में सभी को देख लिया, सभी ने पा लिया है, यानी भोजन कर लिया है, तब मैं भोजन करने जा रहा हूँ। एक अच्छा, तो माता जी को एक प्रकार से व्यंग या मजाक सूझा कि चलो इनके साथ मजाक करते हैं। तो भोजन तो हो गया, उसके बाद जो है सुबह सर्वप्रथम गए, एक डब्बा साफ किया उन्होंने और उस डब्बे में एक चीटे को, जो काला वाला चीटा होता है, उसको पैक की, डब्बे में रख करके पूरा सील पैक कर दी, बंद कर दी, और 2-3 उसमें अंगरक्षक यानी गार्ड रखा दिया कि इसको देखते रहना, इसको कोई खाना न दे सके। मैं देखता हूँ कि इसको खाना कैसे मिलता है। फिर शाम हुआ, भगवान आए बैठे, एक भोजन का समय हो गया है। उन्होंने फिर चारों तरफ देखा घुमा के,
कि कोई भूखा तो नहीं रह गया। तो देख लिए कोई नहीं है, एक भी जीव जंतु नहीं बच गया कि भूखा रहा। भूखा कब रहता है आदमी, आप समझो। यहाँ भी थोड़ा सा रुक करके कथा करेंगे। तो भूखा कब रहता है, जैसे आपका 4 रोटी भोजन है, ठीक है, और आप 5-6 रोटी ले लिए, अपना भोजन किए और थाली में छोड़ दिए। तो जब एक खुराक पूरे हो जाए, यानी एक दिन का भोजन, खुराक का मतलब है कि एक थाली भोजन जो आपका है, वो जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन आपको भूखा रहना पड़ेगा। किसी कारणवश, चाहे कोई इमरजेंसी काम हो या वाद विवाद घर में हो गया हो या किसी भी प्रकार से, उस दिन आपको भूखा रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप खाओ मन भर, छोड़ो न कन भर, थोड़ा भी न छोड़ो। थाली को बिल्कुल साफ करके खाओ, आप भूखे नहीं रहोगे। ये लिखित में है हमारे कानून भाई, मैं तो माना हूँ लिखित में जो लिखा हुआ आया है वो है कि भूखा नहीं रहोगे आप। तो भगवान ने देखा कि सब भोजन कर चुके हैं, कोई भूखा नहीं है, अब स्वयं पाने लगे। तो माता जी को, माता रुक्मणी को हंसी सूझी कि प्रभु आपने कल कहा था कि कोई भूखा नहीं है तभी हम भोजन करते हैं। ठीक है, हाँ मैंने कहा था, इसमें कोई शंका है क्या तुम्हें? क्या कि हाँ प्रभु, एक संशय है, शंका नहीं संशय है कि आपने कहा तो जरूर, लेकिन एक जीव भूखा रह गया है। क्या अच्छा, कौन सा है भाई? तो माता जी ने वो डब्बी लाया, दिखाया, कहा कि ये चीटा भूखा रह गया, सुबह से इसने पानी तक नहीं पिया, अन्न का बात छोड़ दीजिए, पानी तक इसको ग्रहण नहीं हुआ है। क्या कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उस संविधान में लिखा ही नहीं है कि कोई जीव भूखा रहे। अगर भूखा रहता है, उसके कर्म फूटे हुए हैं, तभी वह भूखा है, या स्वयं उस अन्न को छोड़ दिया हो तो भूखा रहेगा। क्या कि महाराज आपके सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्या कि दिखाओ। तो जैसे ही डब्बा माता जी ने खोला, माता रुक्मणी ने देखा कि चींटी के मुंह में एक चावल का दाना पड़ा है, वो धीरे धीरे उसको कुतर कुतर के खा रहा है। भाई जितना उसकी व्यवस्था रहेगी उसी हिसाब से खा सकता है, उसको थोड़ा थोड़ा कुतर कुतर के खा रहा था। माता जी ने कहा कि भाई मैं तो इसे सर्फ एक्सल साबुन से, सर्फ से उसको धो करके डब्बा बिल्कुल देख लिया था, छानबीन कर लिया था, इसमें एक भी कोई दाना क्या कण नहीं था, और कैसे आ गया? तो प्रभु से माता जी ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि हुआ कैसे, ये बता दीजिए, बाकी के बाद में बात कर लेंगे। एक ऐसा हुआ कि आप जब डब्बी बंद कर रही थी, उसी समय आपने जो तिलक लगा रखा है, कुमकुम लगा रखा है, उसमें आपने चावल भी लगा रखा है। तो चावल जैसे आप बंद कर रही थी डब्बा, तो एक दाना चावल का उसमें गिर गया है, और वह डब्बी उसी समय बंद हुआ, और उसको भोजन पर्याप्त मात्रा में, जितना उसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा उसको मिल गया है। वो अपना 1 दिन 2 दिन जो भी है वो खाएगा। आपके बंद करने से वो नहीं होगा, क्योंकि नियम जो है वह फॉलो होना है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो माता जी ने कहा ये बात सही है कि आपके रहते कोई जीव भूखा नहीं रह सकता है। यहाँ पे एक विषय आता है कि चलिए ये तो जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, एक नहीं है, 1 2 4 10 नहीं है, 84 लाख योनियां हैं, 83-84 लाख कहते हैं जो है वह है। तो उस 84 लाख योनि में कोई किसी को खाना देने थोड़ी जाता है। अब राजेश मिश्रा जी हैं, केवल भंडारा ही कर सकते हैं, हम लोगों को खवा सकते हैं, बाकी के जितने बंदर, भालू, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बहुत सारे जीव हैं, गिनती नहीं, बहुत सारे हैं, किसको कौन खाना देने जाता है? हमारे आचार्य जी थोड़ी देने जाते हैं, कोई नहीं देना है। पक्षी करे दाद
अजगर करे न काम पक अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दातारम। यानी भगवान सबको देते हैं। यहाँ तक मिश्रा जी, गर्भ में बालक होता है, उसको भोजन कौन देने जाता है? घर में बालक है, उसको कौन भोजन देता है? कहेंगे कि माता पिता देते होंगे, माँ खा रही है, वो चला जाता है भगवान के द्वारा। लेकिन जो है उसकी माँ के जो नाभि से उसका नाभि जुड़ा हुआ है, माँ के शरीर से उसका जुड़ा है, उस नाड़ी का नाम है आप्यायनी नाड़ी। उससे भगवान अमृत की रस, भाई बच्चे का अंदर न मुंह खुला हुआ है, न नाक खुला है, न आँख खुला है, न कान खुला है, किससे जाएगा? अन्य शरीर से तो जा नहीं सकता है कोई चीज। भाई कुछ खुला हो, मुंह खुला है तो भाई उसमें रस चला जाएगा यार। कुछ खा पी रहे हैं तो उसका अंश जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मुंह बंद है, सब कुछ बंद है, बिल्कुल पैक, 7 लेयर में पैक है वो, 1 लेयर में नहीं, 7 लेयर में पैक है, जा नहीं सकता कुछ। केवल आप्यायनी नाड़ी के द्वारा उसमें अमृत का रस जाता है। माता जो भोजन कर रही हैं उसका अंश, जो भी रस है, अनार खा रही हैं, सेब खा रही हैं, जो भी खा रही हैं, उसका रस, और भगवान अमृत के द्वारा उसको जीवित करते रहते हैं, उसको पालते पोसते रहते हैं। ये आदमी के बस की बात नहीं है। ये आदमी पाल ले, अरे पालने को तो कुछ भी पाल सकता है, लेकिन वो अंदर जो जीव है उसको नहीं पाल सकता है। चलिए, ये तो कह रहे हैं भाई माता पिता खिला पिला रहे हैं इसलिए पल गया। समुद्र में इतने जीव जंतु हैं, उसको कौन खाने देने जाता है? सब भगवान देते हैं। ये समुद्र है आपके सामने, बहुत सारे इसमें जीव जंतु हैं, जलीय जीव हैं, कोई खाना नहीं। पहाड़ है, उसमें सारे जीव हैं, उसको कोई खाना देने जाता है? नहीं, सब भगवान देते हैं। भगवान यहाँ तक कहते हैं, फूक दो, ताप दो, धन में आग लगा दो, जो दिया है तन को वही देगा कफन को, मुर्दे को देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता कौन करे, उससे कौन बड़ा भाग। भगवान मुर्दे तक को, मुर्दे का कोई काम नहीं लगता है। कोई बता सकता है कि मुर्दे का कोई काम लगता हो? बिल्कुल नहीं। भगवान उस तक को कपड़ा लकड़ा आग देते हैं। हाँ, सनातन धर्म वालों को, इस आतंकवादियों को नहीं, ठीक है, सिर्फ सनातन धर्मियों को, जो मानव हैं, इंसान हैं। अब जो भाई राक्षस हो गए हैं, आतंकवादी हो गए, उनके लिए नहीं। तो भगवान जो है सबको देते हैं। हाँ, जिसकी जिसकी पात्रता हो। भाई हम गिलास लेके गए हैं तो गिलास भर मिलेगा, कोई लोटा ले गया तो लोटे में मिलेगा, कोई बाल्टी ले गया तो बाल्टी मिलेगा, जैसी व्यवस्था। अरे भाई बारिश तो सबके लिए है, चाहे राजेश मिश्रा जी हो, चाहे रामाणी जी हो, चाहे हमारे आचार्य जी हो, चाहे हम हो। बारिश बाहर गए तो सबको मिलनी है, धूप सबको मिलनी है, ठंड सबको मिलनी है। भगवान सबको देते हैं, लेकिन जिसकी जितनी पात्रता है वो उसको मिलता है। हमारे शरीर में ही सभी नवग्रह, सभी देवी देवता, सभी वास हैं। हमारे आचार्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता उरुत दशद्वैच पद्भ्यांगुं शूद्रो अजायत। इसी शरीर में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण इसी में है। ब्राह्मणों से मुखमासित, यानी ये जो सर है ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता, ये बाह जो है बाहु राजन्य, यानी राजन का मतलब है क्षत्रिय, बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य, यानी पेट जो है ये वैश्य है। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है। शुक्ल आयुर्वेद संहिता में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है। और भगवान सबको सुलभता देते हैं, इसी शरीर में सब कुछ है। आप भाई यहाँ दिखाते हैं कि आचार्य जी हमारा देख लीजिए कि
कौन से ग्रह खराब हैं, सारे ग्रह इसी में हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं इसी में है। और सभी देवी देवताओं का वास इसी शरीर में है, किसी बाहर में नहीं है। अरे हम कल सुनाए हुए थे कि इस शरीर में भगवान नारायण को छोड़कर और कोई नहीं आ सकता। मनुष्य योनि में कोई नहीं आ सकता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे महेश हो, चाहे जितने भी हमारे सभी देवता। केवल भगवान नारायण को एकाधिकार है, वो राम कृष्ण के रूप में जन्म लिए। बाकी के बहुत सारे देवी देवता बता दीजिए आप, भाई सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, बता सकते हैं, कोई नहीं जन्म लिया। केवल भगवान नारायण को एकाधिकार है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। सुर यानी देवताओं तक कोई शरीर दुर्लभ है और आपको सहजता से मिला है, इसका उपयोग कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। तीर्थ में आए हैं, तीर्थ कीजिए। हमारे रामेश्वर भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, उन पे जलाभिषेक कीजिए। जितना बन सके तीर्थ करना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, राम राम कहना चाहिए। 7 दिन 8 दिन के लिए आप आए हो, कम से कम इतना तो कर ही लो। आइए व्यास जी के द्वारा सुनते हैं, उसके बाद आरती होगी। तो शरीर में ही सब कुछ है। आपको बता दें, सूर्य चंद्र आँख है, मुख ब्रह्मा है, ठीक है, हाथ जो है इंद्र हैं। इस प्रकार से सभी देवता और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, भगवान विष्णु का उसमें वास होता है, इसीलिए चरण छुआया जाता है। ब्रज के नंदलाला, श्री राधा दुख सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, श्री राधा दुख सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, ओ मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, ओ मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विषना भरा प्याला, विषना भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने आँख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा दुख सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल
ब्रह्मचारी वरदनो मोर दया दो वरदन जिस तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया। नारायण भगवान की जय। कल से चर्चा होगी इस शरीर के बारे में जानकारी दूंगा। ये शरीर बहुत कुछ है और कल हमारी माताओं बहनों के लिए भी मैं कुछ जानकारी दे पाऊंगा। जो मैं इस क्षेत्र का पढ़ा लिखा नहीं हूँ, स्पष्ट मैं इस क्षेत्र का पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज्योतिष का पढ़ा लिखा हूँ। इसमें मुझे ज़बरदस्ती ढकेला गया है मित्रों के द्वारा कि आप नहीं जाओ, इस क्षेत्र में जाओ, इस क्षेत्र का कल्याण करो। और मैं तब आया हूँ, नहीं तो अपने ज्योतिष कार्य में ही मस्त रहता था। मैं 2014 से इस क्षेत्र में आया हूँ, 30 साल से ज्योतिष का काम किया। और मित्रों ने कहा कुंभ में ये आपको कथा करनी है और माइक पकड़ा दिया। मैं जब पहली बार माइक पकड़ा था तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि भाई जानकारी तो है लेकिन मैंने कभी इसका प्रयास नहीं किया बोलने का। तो मंच पे पहली बार जब बैठा तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि वहाँ पे जगत गुरु वगैरह बहुत यानी कि बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उसमें हम कैसे बोल सकते थे। मैंने कभी बोला नहीं था, लेकिन मित्रों ने कहा कि आप इतना पढ़े लिखे हो, इतना जानकारी है, कुछ एक लाइन बोल दो। इन बोलो, माइक जबरदस्ती उन्होंने पकड़ा दिया। अभी वो जगत गुरु हैं हरिद्वार में, स्वामी विष्णु विक्रमाचार्य, उन्होंने जबरदस्ती ढकेल दिया कि नहीं आपको करना है। सारे हमारे मित्र जो है सब एक से एक जगत गुरु हैं और अच्छे विद्वान हैं, केवल मैं ही जो है ज्योतिष में ही रह गया और कहीं बढ़ा नहीं। तो इसलिए उन्होंने जबरदस्ती इस क्षेत्र में डाल दिया कि नहीं आप जाओ, कुछ बेहतर करोगे, हम लोगों से आगे करोगे। और कथा यहाँ का जो है मैंने सोचा कि रामेश्वर में कही जाए। पिछली बार भी 2023 में भी किया था। तो राजेश बाबू के पास मैंने फ़ोन मिलाया, नेट से मैंने खोजा कि कोई हो जहाँ खाली हो जगह वहाँ पे जाएं। तो बहुत सारे जगह लगाए, कहीं लगा नहीं। संजोग से राजेश जी के पास लग गया और उन्होंने अपने श्री चरणों में स्थान दिया और कथा 2023 में संपन्न हुआ। और आज 2026 में भी उन्हीं के श्री चरणों की कृपा दृष्टि से संपन्न हो रहा है। उनको व्यासपीठ से साधुवाद है, आशीर्वाद है और उनके कुल में वृद्धि हो, यह शुभकामना है, आशीर्वाद है। और
भगवान से प्रार्थना भी है कि उनके कुल की वृद्धि हो और खूब आगे बढ़ें, और उनका बहुत ही स्नेह रहा हमारे प्रति। इसके लिए भगवान नारायण से उन्हें साधुवाद आशीर्वाद। अगर हमसे छोटे हैं इसलिए आशीर्वाद देते हैं, नहीं तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम आशीर्वाद दे सकें, क्योंकि वो रामेश्वरम में है। हमारे राम के ईश्वर जो हैं उनके धाम में वो हैं, इसलिए हम उनको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। लेकिन संयोग से वो हमसे उम्र में थोड़े छोटे हैं, इसलिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और कोई बात नहीं। आइए आरती का आनंद लेते हैं। फिर सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे आ जाएं सभी। मिश्रा जी प्रसाद लेके जाइएगा। आराधिक्यं प्रज्वाल्य ॐ ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षराणि पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ हरिः ॐ ईरद्गुं हवेः प्रजननं मे अष्टोदशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं सस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। हमारे प्रांतीय मोहि पांतीय पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। एकम पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने
त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव बीजानपरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं जल घुमा करके गिरा दीजिए आरती दिखा दीजिए आरातिग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् अच्छत फूल जो भी हो हाथ में लेकर के क्षमा प्रार्थना कर लें ओम हरि ओम जन्नेन जन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सदन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे रामेश्वरनाथाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि बोले राधा कृष्ण भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की गौरी शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की सरयू मैया की अयोध्या धाम की रामेश्वरम धाम की चारों धाम की कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की सनातन धर्म की निज निज माता पिता की गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव